Hello everyone and welcome to Public Health Perspectives. I am Bushra Rashid. So in today's video I will be discussing about dimensions of health. So let's get started with today's video. तो इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिकल डायमेंशन को स्टडी करेंगे, सोशल डायमेंशन को स्टडी करेंगे, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल डायमेंशन को स्टडी करेंगे। लेकिन आज जो है ना हम सिर्फ फिजिकल डायमेंशन को ही डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि हम डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को स्टडी कर रहे हैं तो हेल्थ की डेफिनेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity। ये डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। हेल्थ जो है वो अगर कोई भी इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इवन स्पिरिचुअली वेल-बीइंग है तो हम उस पर्सन को, इस इंडिविजुअल को हेल्दी कंसिडर करते हैं। और उसमें अगर कोई भी डिजीज़ ना हो, कोई वीकनेस ना हो, इन्फर्मिटी ना हो तो ही हम उस पर्सन को हेल्दी कंसिडर करते हैं। और ये जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो किसने दी थी? वो हेल्थ की डेफिनेशन दी थी WHO ने। तो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ पर, तो हम उनको ही स्टडी करेंगे। क्या डायमेंशंस हैं हेल्थ के वो देखते हैं। हेल्थ इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? मल्टी का मतलब है मैनी मतलब बहुत सारे, डायमेंशनल का मतलब है डायमेंशंस। अब वो कौन से डायमेंशंस? वो है हेल्थ के डायमेंशंस। अब वो कौन से हैं? द फिजिकल, जो हमने हेल्थ की डेफिनेशन में भी पढ़े थे कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड मैनी मोर में भी सिटेड। स्पिरिचुअल भी आ जाता है उसमें, इमोशनल भी, वोकेशनल भी, पॉलिटिकल डायमेंशन, ये सब क्या है? हेल्थ के डायमेंशंस हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हेल्थ के जो डायमेंशंस है वो क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल, पॉलिटिकल, ये सब क्या है? डायमेंशंस हैं हेल्थ के। तो आज जो है हम सिर्फ स्टडी करने वाले हैं फिजिकल डायमेंशन पर, आज हम फोकस करेंगे। देन फिर हम इन सब को, मेंटल को, सोशल को, इन सब को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फिजिकल डायमेंशन में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ इम्प्लाइज द नोशन ऑफ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी परफेक्ट फंक्शन कर रही है। कैसे परफेक्ट फंक्शन कर रही है? मीन्स कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सही से फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, आपका ऑर्गन एबनॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी जो है वो परफेक्ट फंक्शनिंग कर रहा है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, it conceptualizes health biologically as a state in which every cell and every organ is functioning at optimum capacity and in perfect harmony with the rest of the body। okay, मतलब एक biological state है जिसमें एवरी सेल, हमारी बॉडी का हर सेल, हर ऑर्गन परफेक्ट फंक्शन कर रहा है एक परफेक्ट हार्मनी में। तो इट मीन्स कि आप फिजिकली हेल्दी हैं। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज द साइंस ऑफ फिजिकल हेल्थ इन एन इंडिविजुअल आर। क्या साइंस है कि किसी भी इंडिविजुअल में देखा जाए कि वो फिजिकली फिट है, फिजिकली हेल्दी है? गुड कॉम्प्लेक्शन, क्लियर स्किन मीन्स अगर हमारी स्किन पर जो है ना वो दाग धब्बे आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, तो वो किस वजह से होता है? न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे होते हैं वो इसे नहीं ले रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है ना हमारी स्किन जो है वो अनक्लियर हो जाती है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, तो वो इस वजह से होता है।
तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी जो है वो सही फंक्शन नहीं कर रही। तो सही फंक्शन नहीं कर रही तो इट मीन्स इनडायरेक्टली वो जो है हमारी स्किन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी स्किन अनक्लियर हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। ब्राइट आइज मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी येलो आईज हो रही हैं तो इट मीन्स कि आपको जॉन्डिस है, कोई ना कोई डिजीज है, आपका बॉडी जो है वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। तो ये सारे जो है ना वो साइंस है। स्ट्रेस हेयर विद द बॉडी वेल क्लॉथ विद फर्म फ्लैश, नॉट टू फैट, अ स्वीट ब्रेथ। स्वीट ब्रेथ से मीन्स हालिटोसिस या बैड ब्रेथ होती है, जिससे कोई भी पर्सन सामने वाला इरिटेट होता है, तो वो भी एक हमारी बॉडी से फंक्शन नहीं कर रही होती। और बहुत सी कॉजेज हैं इसके पीछे। अ गुड एपिटाइट, भूख लगना भाई, साउंड स्लीप, अच्छे से सोएंगे, अच्छे से अपनी नींद पूरी करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम फिज़िकली फिट हैं। और अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं तो हम लेज़ी हो जाते हैं। हम रेगुलर एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर एन एक्सेप्शनल साइज एंड फंक्शन नॉर्मली। अब अनएक्सेप्शनल साइज मीन्स एक्सेप्शनल नहीं होना चाहिए। हमारा अगर कोई बॉडी का ऑर्गन जो है उसका साइज अगर एक्सेप्शनल हो गया तो इट मीन्स कि वो एबनॉर्मल है। साइज नॉर्मल होनी चाहिए ऑर्गन्स की, और फंक्शन भी वो सही से नॉर्मली परफॉर्म करें, सही फंक्शन करें। ज़्यादा फंक्शन भी अगर करेंगे तो भी कोई इसके पीछे कॉजेज हो सकते हैं या फिर कोई डिजीज हो सकती है। अगर वो कम परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गन्स तो भी जो है वो मसला है। ऑल द स्पेशल सेंसेस आर इंटैक्ट, द रेस्टिंग पल्स रेट, द ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज टॉलरेंस आर ऑल विद इन द रेंज ऑफ नॉर्मेलिटी। और हमें जो है वो रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। लाइक हम साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अब हम जो है वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एवरी मंथ हमें चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जाएं चेकअप करवाने के लिए, ताकि कोई हमें डिज़ीज़ तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। तो इस वजह से भी हम बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं और उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।